ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी है। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप एक रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा ही। जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की भी आबादी बढ़ रही है, लोग हर जगह से दिल्ली में आ रहे हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ कोई सरप्राइज़ नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों को ये सरप्राइज़ लगा होगा, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज़ नहीं लगा, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तब भी आप कहते हैं कि आपके पास किसी तरीके का कोई उपाय नहीं है। जब वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, मानसून होता है, तब भी आपके पास किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। कोविड के टाइम पे भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी है। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप एक रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा ही। जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की भी आबादी बढ़ रही है, लोग हर जगह से दिल्ली में आ रहे हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ कोई सरप्राइज़ नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों को ये सरप्राइज़ लगा होगा, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज़ नहीं लगा, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तब भी आप कहते हैं कि आपके पास किसी तरीके का कोई उपाय नहीं है। जब वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, मानसून होता है, तब भी आपके पास किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। कोविड के टाइम पे भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी है। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप एक रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा ही। जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की भी आबादी बढ़ रही है, लोग हर जगह से दिल्ली में आ रहे हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ कोई सरप्राइज़ नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों को ये सरप्राइज़ लगा होगा, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज़ नहीं लगा, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तब भी आप कहते हैं कि आपके पास किसी तरीके का कोई उपाय नहीं है। जब वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, मानसून होता है, तब भी आपके पास किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। कोविड के टाइम पे भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।